एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में जिस थ्योरी पे बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत रिलेटेबल है। एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी दैट आप डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड पे एक वीडियो बनाएं। सो दिस इज़ फॉर हर एंड फॉर यू ऑल। इस थ्योरी को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, और साथ ही साथ अगर लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी को समझ लिया जाए तो इस थ्योरी को समझना और रिलेट कर पाना और ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सोशलाइजेशन एंड एक और थ्योरी है दैट इज़ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। उन दोनों को सुनिए, पहले उन्हें समझें और उसके बाद क्यों उसको समझना ज़रूरी है वो साथ ही साथ जब आप इस थ्योरी को सुन रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट लेते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जिन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक अमेरिकन फ़िलासफ़र, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में दैट इज़ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म। इन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म के हवाले से काफ़ी आइडियाज़ दिए दैट वर बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल थिंकिंग एज वेल। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म क्या है? इट इज़ अ पर्सपेक्टिव दैट इज़ यूज्ड इन सोशियोलॉजी, और इससे रिलेटेड भी वीडियो मौजूद है, अगर आपने विज़िट नहीं की तो ज़रूर देखिएगा। ब्रीफली बता देती हूँ दैट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म का मतलब है हर सोसाइटी में कुछ ख़ास सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स को मीनिंग दे के लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इन सिंबल्स की मीनिंग्स वेरी करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को थंब शो करती हूँ तो एक सोसाइटी में अगर उसके मीनिंग कुछ और होंगे तो दूसरी सोसाइटी में उसी थंब को शो करने के मीनिंग्स कुछ और होंगे, कुछ और सिम्बलाइज़ कर रहा होगा। सो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको मीनिंग्स दे के लोग सोसाइटी टू सोसाइटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और इस हवाले से जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने काफ़ी आइडियाज़ प्रेजेंट किए, और साथ ही साथ इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के फेजेस प्रेजेंट किए विद रेफरेंस टू एमर्जेंस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ, जो हम आज इस थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि एक बच्चा जब डेवलप होता है उसकी डेवलपमेंट में एक्चुअली डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें एक सेल्फ का एक सेंस ऑफ सेल्फ भी इमर्ज हो रहा होता है, और वो कैसे होता है इस थ्योरी में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं थ्योरी का। फर्स्ट ऑफ ऑल इस थ्योरी में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया है वो ये है कि किस तरह से एक बच्चा आई और मी में डिफरेंस करना सीखता है, किस तरह से एक बच्चा आई और मी के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ सीखता है। देखें, अगर लिंग्विस्टिक की बात की जाए तो आई एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है और मी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप सोशियोलॉजी की बात करें, सोसाइटल लेवल पे आई एक कॉन्सेप्ट है जिसके मीनिंग कुछ और हैं और मी के मीनिंग कुछ और हैं, और इसी आई से मी तक का सफ़र जो है वो एक्चुअली आपकी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ है। आई क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मीड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आई एक अनसोशलाइज्ड इन्फेंट है, एक मासूम सा बच्चा, अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए, जिसकी सोशलाइजेशन नहीं हुई। सोशलाइजेशन क्या है आपसे कहा है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, विज़िट कीजिएगा, इन डिटेल आपको समझ आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में सोशलाइजेशन का मतलब है लर्निंग हाउ टू बी द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। एक इंसान सोशल बीइंग कैसे बनता है, एक मासूम बच्चे से, एक इनोसेंट चाइल्ड से एक स्किल्ड और लर्नड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सोसाइटी कैसे बनता है। सो आई एक अनसोशलाइज्ड इन्फेंट है जिसमें बहुत सारी वांट्स एंड डिज़ायर्स मौजूद हैं, जबकि मी आपकी सोशल सेल्फ कहलाती है कि आप सोशली आपकी सेल्फ डेवलप हो जाती है। फिर आप जान जाते हैं व्हाट आर दी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ योर सोसाइटी एंड योर कल्चर। फिर आप जान जाते हैं कि आपको किससे कैसे बात करनी है, आपको डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट होते हुए किस तरह से एक्ट आउट करना है, एंड व्हाट यू एग्जैक्टली आर, हाउ यू आर सपोज टू बिहेव, एंड the concept of your social self is actually what you call me according to this theory. So ये जो आई से मी तक का सफ़र है, यानी अनसोशलाइज्ड इन्फेंट से सोशल सेल्फ तक का जो सफ़र है, इस सफ़र को डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जो आप इस थ्योरी में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और इसी सफ़र को तय करते हुए एक इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। अब बात यह है, समझने वाली चीज़ ये है कि आई से मी तक का सफ़र कैसे तय होता है, एक इंडिविजुअल सोशल सेल्फ कैसे बनता है। तो इस सफ़र को तय करने के लिए एक इंडिविजुअल की लाइफ में 3 तरह के स्टेजेस आते हैं, यानी विद रेफरेंस टू दी सोशलाइजेशन
आपकी लाइफ के अंदर, हर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर 3 तरह के स्टेजेस आते हैं जिनसे गुजरने के बाद वो आई और मी के सफ़र को तय कर लेता है और वो आई और मी के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाता है और उनके यूज़ को समझ पाता है। सो इन स्टेजेस में जो आपका पहला स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, जो कि तकरीबन 2 साल की एज तक होता है, जहाँ पे बच्चे रिफ्लेक्सेस के थ्रू इमिटेट कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, एंड दे रियली डोंट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट दे आर इमिटेटिंग एक्चुअली एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एक बच्चे को नहीं मालूम कि मैं क्या इमिटेट कर रहा हूँ, उसे नहीं मालूम, उसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सिंपली रिफ्लेक्सेस के थ्रू चीज़ें सीख रहा होता है। अगर इसको और आम ज़बान में सिंपली कहूँ तो लोगों के साथ इंटरेक्शन सीखता है। कैसे? बच्चे को पता है अगर मैं रोऊंगा तो मुझे फीड करवाया जाएगा, ये चीज़ उसके अंदर इंस्टिंक्ट हुई हुई है और वो फिर इस रिस्पॉन्स को वो कंटिन्यू रखता है और एक तरह से वो रोल्स को इमिटेट करता है, एक तरह से सिंपली रिफ्लेक्सेस के थ्रू वो इमिटेशन कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है। यहाँ पे देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इमिटेशन, देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल्फ। देन दूसरा स्टेज है जो कि प्ले स्टेज कहलाता है, जो कि 4 से 5 साल की उम्र तक होता है और इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों को देख के उनके रोल्स को कॉपी कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक बच्चा सिंपल इमिटेशन से लेके कॉम्प्लेक्स गेम्स तक एक्ट आउट कर रहा होता है अपने एडल्ट्स के रोल्स को, और इस स्टेज को मीड ने टेकिंग द रोल्स ऑफ अदर्स का नाम दिया है। मीन्स व्हाट इट इज़ लाइक टू बी इन द शूज़ ऑफ अदर्स, दूसरों को देख के सिंपली उनकी कॉपी करना। मिसाल के तौर पर अक्सर देखा है घरों में, अगर वालदा साहिबा रोटी बना रही हैं और वो पेड़ा बना रही हैं तो छोटा सा बच्चा आएगा, लाजमी उस पेड़ा बनाने की कोशिश करेगा, लाजमी वो कहेगा, वो ज़िद करेगा कि मुझे तवे पे रोटी डालनी है, मुझे पेड़ा बनाना है। अगर बाहर कहीं पे कोई डिगिंग कर रहा है तो बच्चा लाजमी स्पून लेकर उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं XYZ, चाहे वो कोई सिम्बल्स हो डेट यू रिवेयर, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो या कोई बॉडी लैंग्वेज हो या कोई काम हो, कोई रोल हो, बच्चा आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। दिस इज़ एक्चुअली सोशलाइजेशन। इसीलिए आपसे कहा कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस को ज़रूर देखिएगा, विज़िट कीजिएगा वीडियो को। डेट एक इंडिविजुअल बच्चे के जो स्टार्टिंग के लाइफ कोर्स ईयर्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि वो अपने बड़ों के रोल्स को देख के इमिटेट कर रहा होता है। यहाँ पे एक रिसर्च शेयर करती हूँ दैट अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़ एज अ सोशल प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारी रिसर्चेज ये साबित करती हैं कि बहुत से ऐसे घर जहाँ पे कोई ड्रग एब्यूज़र मौजूद है, यहाँ पे जिन घरों के बच्चों के पेरेंट्स अगर ड्रग एडिक्ट्स हैं तो उन बच्चों में ड्रग एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कहीं पे वायलेंस है, डोमेस्टिक एब्यूज़ है या अगर ड्रग एडिक्शन है तो उस घर के बच्चे आर मोर लाइकली टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेगेटिविटी। और इवन आगे जाके ऐसे बच्चे अपनी फैमिलीज़ को भी रन नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके अपनी फैमिली के अंदर भी उसको रन करने में प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? दीज आर एक्चुअली दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस दैट दे हैड बीन गोइंग थ्रू, कि उनके जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे, जो स्टार्टिंग के लर्निंग एंड सोशलाइजेशन के ईयर्स थे, उसमें उन्होंने जो चीज़ें सीखी, जो रोल्स देखे और कॉपी किए, वही चीज़ें उनमें इंस्टिंक्ट हो जाती हैं। सो ये आपका प्ले स्टेज है जहाँ पे बच्चे दूसरों को देखकर कॉपी करते हैं और यहाँ पे दे डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम सेल्फ एज सेपरेट एजेंट्स, यानी कि मी। यहाँ पे दे एक्वायर डेवलप्ड सेंस ऑफ सेल्फ, मीन्स दूसरों की आंख से खुद को देखना। ये वो स्टेज है जहाँ पे मी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। मीन्स जब बच्चे को पता चल जाता है, एक इंडिविजुअल को पता चल जाता है कि मैं दूसरों के रूल्स को कॉपी कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं खुद से कुछ कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरा एक सेल्फ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस मैंने ऐड किया है दैट दे सी देम सेल्फ थ्रू द आइज़ ऑफ अदर्स, जो मैंने आपसे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की बात की थी, उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसे आप यहाँ रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से हमारा सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्रीफली इसे डिस्कस कर देती हूँ दैट अकॉर्डिंग टू लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी हमारा सेल्फ इमेज उस तरह से नहीं बनता जैसे हम खुद होते हैं या जैसे लोग हमारे बारे में सोचते हैं, बल्कि जैसा हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं वैसे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। सो आप दूसरों की नज़र से खुद को देखते हैं और आप खुद से रोल्स परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सो यू कम टू नो अबाउट अ डेवलप्ड सेंस ऑफ सेल्फ इन योर सेल्फ। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है और यहाँ पे मी का कॉन्सेप्ट आता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम आई।
आई वो था जो कि अनसोशलाइज था, और मी वो है जिसने रोल्स को इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया और एक डेवलप्ड सेंस ऑफ सेल्फ स्टार्ट हो गया, इमर्ज हो गया। देन थर्ड स्टेज है गेमिंग स्टेज। ये तकरीबन 8 से 9 साल की उम्र में होता है, और यहाँ पे बच्चे वो जो अनसिस्टमेटिक से रोल्स थे या इमिटेशन थी वहाँ से निकल के ऑर्गेनाइज्ड गेम्स का पार्ट बनता है। यहाँ पे बच्चे को समझ आती है कि हमारी रूल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, मोरालिटी क्या है, नोशन ऑफ फेयरनेस समझ आता है, इक्वल पार्टिसिपेशन समझ आता है। मिसाल के तौर पे जब बच्चा अगर कोई और गेम्स खेलता है, जैसे बाहर निकलता है, मिसाल के तौर पे क्रिकेट खेल रहा है या कोई और गेम खेल रहा है, तो उसे पता चलता है कि भाई इस गेम में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, चीटिंग नहीं करनी है, कि कैसा काम करेंगे तो आप जीत सकते हैं। सेंस ऑफ फेयरनेस क्या है, पार्टिसिपेशन मीन्स आप कॉम्प्लिकेटेड गेम्स का पार्ट बनते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड गेमिंग स्टेज, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज्ड गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। आप इमिटेशन नहीं कर रहे बल्कि आप ऑर्गेनाइज्ड गेम्स का पार्ट बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की समझ आती है, वैल्यूज़ एंड मोरालिटी की समझ आती है। सो ये वो स्टेज है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चिल्ड्रन लर्न टू ग्रेस्प दी जनरलाइज्ड अदर्स। एक और टर्म इस थ्योरी में इस्तेमाल होती है, जनरलाइज्ड अदर्स। इसका मतलब होता है आपके जो जनरल वैल्यूज़ एंड मॉरल रूल्स हैं आपके कल्चर के, वो आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स ये जो हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, अगेन मैं रेफरेंस दूंगी, हम बात करते हैं दैट इसमें देयर इज़ सोशल रिप्रोडक्शन। मीन्स पेरेंट्स यहाँ पे घर के बड़े अपने बच्चों के अंदर अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं। सो ये जो कल्चर की ट्रांसमिशन है ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है, जो जनरलाइज्ड अदर का नाम जिसे दिया गया है। मीन्स आप अपने कल्चर के हिसाब से वैल्यूज़ एंड मॉरल रूल्स को सीखते हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और देन थ्रू आउट लाइफ आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी लाइफ में रीसोशलाइजेशन ना हो जाए या आप कोई और चीज़ में इन्वॉल्व होके। रीसोशलाइजेशन क्या है ये भी उस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट मौजूद है डिटेल में विद एग्जांपल्स, यानी आपके रोल्स चेंज ना हो जाएं, आप कोई नई चीज़ें ना सीख लें, क्योंकि देखें लर्निंग तो कंटिन्यू रहती है टिल डेथ। सो ओवरऑल लाइफ वैसे आप ये जो जनरलाइज्ड अदर्स हैं जो यहाँ पे डेवलप होते हैं इसी को फॉलो करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स development of self. I hope it helped, and I hope you were able to relate different examples around the children, that the children around you and yourself as well. और यही वो चीज़ें हैं, यही वो एग्जाम्पल्स हैं, यही वो क्राइटेरियाज हैं और स्टेजेस हैं जिनसे गुजरने के बाद एक इंडिविजुअल आई से मी तक का सफ़र तय करता है, जहाँ उसमें एक सोशल सेल्फ डेवलप होता है और जहाँ पे वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है और मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाता है। आई होप इट हेल्प। थैंक यू सो मच। टेक केयर।